नीट 2025 आ गया है, लास्ट के 60 दिन बचे हैं। अपन चाहते हैं सिलेक्शन। जो मैं कह रहा हूं अगर वो करोगे तो जो पिछले 5 महीने पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ पाओगे, 20,000 से ज्यादा सवाल कर पाओगे। किन 7 चीजों पे रोज अपने को डिवाइड करना चाहिए, उन सभी बातों को लेकर स्ट्रक्चर्ड करके पूरे मेरे अनुभव के साथ, टीम की मेहनत के साथ आया हूं। काम की बात है, मोटिवेशन नहीं है, पर वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ध्यान से सुनना और रफ्तार में सुनाऊंगा, क्योंकि सब पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सिलेक्ट होना चाहते हैं। क्या डॉक्टर बनना चाहते हो? यस और नो। अगर बनना चाहते हो तो लिख दो हाँ सर, डॉक्टर बन के बताएंगे, और जो हम कह रहे हैं वो आपको करके बताएंगे। पक्की बात? क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं? सब लोग लिख दो हाँ सर, बिल्कुल बनना चाहते हैं। तो सुनते हैं ध्यान से कि लास्ट 60 दिन में हमें क्या करना चाहिए, किन 7 बातों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सब करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे बताता हूं। अपन पूरा प्लानर बना रहे हैं आपको 1 मार्च से लेकर 1 मई तक का, यानी कि पूरा आपके पास, ध्यान से देखो तो 1 मार्च से लेकर 1 मई तक पूरे के पूरे आपके पास 61 डेज हैं। हाँ सर बिल्कुल हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक और वाली बात नहीं है। अब क्या करें, ध्यान से देखें, अब सुने अच्छे से। इन 60 दिनों में कितनी देर तुम्हें पढ़ना चाहिए? इन 60 दिनों में तुम्हें कम से भी कम 13 घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे? 13 घंटे। अच्छा, 13 घंटे इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब तुम्हें एम करना चाहिए इफेक्टिव आवर्स, मतलब तुम्हें एम करना चाहिए एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स, तब इफेक्टिव 13 आवर्स आएंगे। मतलब इतना सोच के चलो तो 13 घंटे इफेक्टिव होंगे। मैं इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं, बैठे रहने वाले नहीं। तो 14-15 घंटे की प्लानिंग करके रखना। 6 घंटे सोना, 20 घंटे हो गए। 4 घंटे नहाना खाना पीना, जो भी करना है, थोड़ी बहुत बातें करना, बस। इससे ज्यादा 60 दिन हो गए, पूरे डॉक्टर बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पहली बात तो ये शर्त है, हमें 780 घंटे हैं। अगर आप इफेक्टिवली तैयारी करोगे तो पिछले 5 महीने में पढ़ा था उससे ज्यादा अभी कर पाओगे। आगे चलते हैं और कैसे भाई, ये तो मेहनत वाली बात है। इतनी मेहनत करनी है। अगर ये मेहनत करने की नहीं सोच रखी है कि मैं 2 घंटे पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, तो आज ही इस वीडियो को रोक दो और छोड़ दो, और जो और करना है वो करो। इस मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो पहली बात, मेहनती तो होना पड़ेगा, पर मेहनती से सिर्फ बात नहीं बनेगी। मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करेंगे, पर हम क्या करें कि इफेक्टिव तैयारी हो, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, ध्यान से देखो, अच्छे समझते हैं। फिर मैं कह रहा हूं अनुभव के साथ, पूरी टीम के मंथन के साथ, और इतने सालों हो गए पढ़ाते हुए, लाखों इंजीनियर्स डॉक्टर्स हम लोग बना चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई कैसे अपने को पढ़ना चाहिए। उस बात को लेकर अपन एक आए हैं। देखो, पहली बार नीट 2025 क्लियर करने के लिए अपने को रोज क्या क्या करना चाहिए, पहले उसको समझे। हमारे क्या क्या है? क्या हमारे कुछ चैप्टर बैकलॉग रह गए हैं, या कुछ चैप्टर बच गए हैं, अभी पढ़े ही नहीं हमने, बच गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसको कितना टाइम देना है बताऊंगा आगे, सब कुछ एक एक बात। पर पहले किन 7 चीजों पे फोकस करना है वो ध्यान से सुनना। जैसे सिलेक्शन होगा, वो चैप्टर जो या तो मेरे बैकलॉग रह गए हैं, यानी कि मैंने पढ़े नहीं है, या मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं है, यानी कि पढ़े थे पर समझ नहीं आया तो बैकलॉग में उनको कंप्लीट करना है, या मैंने अभी पढ़े ही नहीं है। ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका समय आपका बच जाएगा। उसको कहां यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपने बैकलॉग वाले चैप्टर पढ़ा, उसकी थ्योरी पढ़ी। अच्छा, थ्योरी जो अपन ने पढ़ी, इससे कुछ क्वेश्चंस आपके पास करने होंगे। तो ये क्वेश्चंस न्यू वाले सवाल, न्यू क्वेश्चंस करने कितने घंटे करने अभी बताऊंगा। अगला पॉइंट क्या क्या, रिवीजन थ्योरी कौन सा जो पढ़ चुके हैं, सब पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पूरा वीडियो सुनना, जो पढ़ चुके हैं बीच में नहीं छोड़ना है। काम का वीडियो है, मोटिवेशन नहीं है ये। ध्यान से सुने अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमसे सोचने से, पढ़ते रहने से बात बन जाएगी, पढ़ते रहने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, स्ट्रेटेजी बनाने से ही बात बनेगी। और ये वही वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो भाई रिवीजन थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन कैसे पढ़नी है उस पर भी बात बताएंगे। एनसीईआरटी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नीट वालों का मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से आता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो इस पे भी चर्चा करूंगा कितनी देर करनी है। अच्छी बात है। क्वेश्चंस रिवीजन कौन से? जो पढ़ चुके हैं, जो सॉल्व कर चुके हैं, एक बार जो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, जो सॉल्व कर चुके हैं उस पे बात हो रही है। जो सॉल्व कर चुके हैं सवाल, उनका रिवीजन भी तो करना जरूरी है। जो थ्योरी पढ़ ली उसका भी रिवाइज करना है, जो सवाल कर ली उनका भी रिवाइज करना है। खाली थ्योरी रिवाइज करने से बात नहीं बनेगी, जो सवाल कर चुके हैं उनका भी रिवीजन होना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो भी बात बताऊंगा, कितने घंटे करना चाहिए। क्या हम ये सारी तैयारी टेस्ट के लिए कर रहे हैं? कोई बोर्ड की तरह तो तैयारी है नहीं, यानी कि टेस्ट करके एनालिसिस कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आपको। कितनी देर करनी है, क्या करनी है, और कितने टेस्ट पेपर आपको देने चाहिए। स्किल्स मतलब जो हमारी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां होती है वो भी आपको बताऊंगा। स्किल्स, वीकनेसेस, कमियां, जो कमियां हैं इसे कैसे ढूंढेंगे, इन पे काम करना बहुत जरूरी है। बच्चे सिर्फ मजदूरों की तरह पढ़ते रहते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर जिसने अपनी कमी सुधार ली जीवन में आगे वो बढ़ता है, जो खुद की कमी सुधार लेता है। बोलो, लिखो, क्या कमियां सुधारोगे?
फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ढंग से कर लिया तो जो पिछले 5 महीने नहीं बढ़ा उससे ज्यादा ये कर पाओगे। पहली बात, ये 7 पॉइंट है, 1 2 3, सब पे बात करूंगा, धीरे धीरे से कह रहा हूं, वीडियो लंबा होने वाला है, रफ्तार में भी होने वाला है। 5 6 7 ये रोज करना पड़ेगा। अब चलो आगे चलते हैं कि भाई बैकलॉग जो आपका रह गया उसको कितनी देर पढ़ना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग कोई रह गया तो उसको, अगर आपको कुछ चैप्टर्स रह गए तो उसे 2 घंटे पढ़िए, और तब तक पढ़िए 60 दिन में। अगर आप ध्यान से देखो 60 दिन में 2 घंटे पढ़िए। अच्छा पढ़ें कैसे? हो सकता है आप थ्योरी देखो, लेक्चर देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, प्रयास करो रिकॉर्डेड देखो। लाइव में क्या बहुत सारा टाइम चला जाता है, रिकॉर्डेड देखो अगर पॉसिबल है तो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो रिकॉर्डेड देख लो, मोशन की लर्निंग ऐप पे भी आके देख सकते हो, अमृत कोर्स में दिखाई दे सकते हो, और भी तुम्हें जहां से देखना है, यूट्यूब से देखना है देख लो, पर रिकॉर्डेड पॉसिबली देखो। सब कुछ अच्छे से एडिटेड होता है, टाइम बहुत बचता है, लाइव में कई बार टाइम चला जाता है ना। तो अपन प्रयास करें कि रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपके पास है तो फटाफट फटाफट उसे देखिए, क्योंकि आप अपनी स्पीड के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, टाइम उसमें बहुत सारा बचता है। तो प्रयास करो रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड। फिर मैं कह रहा हूं मोशन की ऐप से भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास अमृत कोर्स है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब से देख लो, सब जगह आप सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो पहली बात थ्योरी लेक्चर देखने 2 घंटे, जो भी आपका चैप्टर रह गया है। और कैसे देखना है? रिकॉर्डेड से, टाइम सेविंग है, याद रखना। और अगर स्पीड धीरे लगे तो स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड प्रयास करो कि 1.25 से 1.5 के बीच में देखो। तो इफेक्टिवली अगर आप सोचो, बहुत ध्यान से सोचो आप, तो आप बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी का बहुत सारा कोर्स भी बाकी रह गया ना सिर्फ थ्योरी का, तो सोच के देखो 60 × 2 120 घंटे, 120 आवर्स वो आराम से कंप्लीट कर सकता है। मैक्सिमम 10 घंटे का एक टॉपिक होता है, आप ध्यान दो, तो 12 चैप्टर आप उसके कंप्लीट हो सकते हैं अभी भी, बहुत अच्छे से। रोज 2 घंटे पढ़े तो भी बहुत बढ़िया से उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसने 12 चैप्टर नहीं भी पढ़ रखे हैं तो। यानी कि अगर 10-15-20% पोर्शन आपका बाकी भी है तो भी कंप्लीट हो सकता है। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं लास्ट 6 डेज में, जिन्होंने पूरे साल या 2 साल में कुछ ना कुछ तैयारी करी है, पर आराम से हो सकता है। 12 से 15 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं, 10 घंटे एवरेज लिया है मैंने, जो कि बहुत ज्यादा है। इस स्पीड से चलोगे तो सोचो कि 12 से 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो जिनके 12 से 15 चैप्टर बाकी भी ना, वो परेशान ना हो, अरे सर हम तो 12th बोर्ड के हैं, हमें कहां इतना टाइम मिलेगा। 12th बोर्ड के भी सीबीएसई एग्जाम 11 मार्च के या 13 मार्च के आसपास खत्म हो जाएंगे। जिनका अगर हिंदी का पेपर हुआ तो 13 तक खत्म होंगे, वो 60 दिन की बजाय उनके पास ऐसा मान लीजिए कि 48 to 50 डेज बचेंगे, उनके पास भी बहुत सारा समय है। तो जो बोर्ड के लिए हैं वो भी परेशान ना हो, ठीक। पर ये करना है अपने को, इसलिए मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं। तो 2 घंटे सर ये करेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और अगर ये नहीं है, आपका पूरा सिलेबस हो रखा है, तो बल्ले बल्ले, फिर तो मैं बताऊंगा क्या करना है। 3 घंटे क्या करना है? न्यू क्वेश्चंस। कौन से न्यू क्वेश्चंस? वो जो आपने अभी बैकलॉग कंप्लीट करा है, न्यू चैप्टर, बैकलॉग या न्यू चैप्टर, ठीक है। अच्छी बात है सर। एक तो ये पहले करना क्या क्या मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बैकलॉग और न्यू चैप्टर के जो आपने अभी पढ़े उनके सवाल करने। अच्छा, उनके कौन से सवाल करने हैं? जो भी आपने नए चैप्टर पढ़े उनके सबसे पहले करने हैं PYQ शीट के पीछे मत पढ़ना। अभी सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप नया चैप्टर अभी पढ़ रहे हो उसका बैकलॉग अगर आप है या फिर आपका नया चैप्टर है तो आपको उसके PYQ पहले करने, टाइम बच जाए तो कुछ और करने। और दूसरे सवाल कौन से करने? जिन चैप्टर को आप पढ़ चुके हो, जिन चैप्टर को पढ़ चुके हो पर थोड़े वीक लगते हैं, उनके सवाल करिए। आपको पता होगा कि कौन सा आपका चैप्टर वीक है, उनके भी नए सवाल करिए। अच्छी बात सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बोली, बिल्कुल सही। अब क्या करें? ध्यान से देखो, अब सुनो ये बात, लेकिन अच्छे से जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आपको इसको स्पीड क्या रखनी है, स्पीड बताता हूं मैं आपको। कम से कम नए सवाल करते वक्त फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। कितनी? 30 क्वेश्चंस पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चंस पर आवर की कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए, याद रखना ये बात। अगर आप बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या बायोलॉजी, तो इसमें अपनी 40 क्वेश्चंस की स्पीड होनी चाहिए। इतनी मैच करते हैं थोड़ी सी। 3 घंटे रोज करोगे, 30-40 का आप एवरेज लाओगे। मैंने तो सिर्फ 3 घंटे 30 ही माना है, मैंने थोड़ा कम माना है, 30 वाला ही माना। हालांकि अगर आप ध्यान करो तो 35-40 का एवरेज आएगा आपका, अगर रोज 3 घंटे सवालों कर रहे हो तो 90 घंटे हैं। 90 घंटे इंटू 60 सवाल, कितने सवाल कर लिए? 5400। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है? सोच के देखो तुम, अगर तुम 10 चैप्टर भी कर रहे हो तो तुम एक बहुत अच्छे समझो कि अगर तुम 5400 सवाल कर रहे हो, सोच के देखो 10 चैप्टर भी कर रहे हो तो एक चैप्टर पे 540 सवाल करने को मिलेंगे। चैप्टर वीक कैसे रह जाएगा? जो मैं कह रहा था ना 12 से 15 नए चैप्टर पढ़ सकते हो, तो सोच के देखो 400 से 500 सवाल हर चैप्टर पे कर सकते हो नए।
और मैं तो कह रहा हूं तुम तो सिर्फ 200 200 300 का टारगेट लेना। तो तुम्हारा ऐसा समझो कि 3000 से 3 से 3500 सवाल वो जो नए चैप्टर पढ़े हैं उनके होंगे, बाकी पुराने चैप्टरों के सवाल हो जाएंगे। हाँ सर, क्या पुराना बैकलॉग और क्या पुराने बैकलॉग पे जो चैप्टर थे क्या उनके सवाल करके क्या हम प्रैक्टिस के लिए बढ़िया हो जाएंगे? क्या ये चैप्टर 19 स्तर पे चले जाएंगे जो हमारे अच्छे वाले चैप्टर थे? बिल्कुल सही बात है, 110% सही बात है सर। और अगर आपके रियलिटी में और अगर आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो भैया नए सवाल करिए, इतने सवाल कर सकते हो, नए सवाल करिए, गड़बड़ मत करिए। अगर आपके पास आपका बहुत बढ़िया बच्चे हो, सारे चैप्टर की थ्योरी 100% क्लियर है, तो जो 2 घंटे मैंने पुरानी थ्योरी के लिए बताए थे यानी कि बैकलॉग के लिए और नए चैप्टर के लिए बताए थे उनको भी सवालों में ऐड करना है। जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है वो इस टाइम को 5 घंटे कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, सवाल या थ्योरी? सर सवाल आएगा, इसे सवालों की प्रैक्टिस करो, कहीं अटक जाओ तो थ्योरी पढ़ लो तुरंत। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर। तो पहला पॉइंट अपन ने कर लिया नए चैप्टर, दूसरा अपन ने कर लिया 3 घंटे नए सवालों के लिए। ये तो नई नई बात हो गई सर, इतने साल से जो पढ़ रहे थे, 1 साल से 2 साल से जो पढ़ रहे थे उसका रिवीजन कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात, कैलकुलेशन के साथ आ रहा हूं, याद रखना 5400 सवाल तुम लोग कर चुके हो। 1 आवर वो थ्योरी पढ़नी है। बच्चों को लगेगा ये कम समय, पर ये कम समय नहीं है। 1 घंटे वो थ्योरी पढ़नी है जो आप पढ़ चुके हो। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना रखे हैं तो आप अपने नोट्स को फटाफट फटाफट रिवाइज करिए और सवालों में अटक जाओ तो नोट्स की तरफ जाइए। ये बात याद रखना, रिवीजन मस्ट बी थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे? सवाल। ये बोर्ड की तैयारी नहीं है। 1 घंटे रोज पुरानी थ्योरी को रिवाइज करना है। 1 घंटे में आप बहुत सारा रिवाइज कर सकते हो। रियलिटी बताऊं तो आपको बहुत आसानी से, अगर आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं तो आपने जो एक लेक्चर अटेंड करा था उस लेक्चर को रिवाइज करने में आपको मात्र 5 से 10 मिनट लगने चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। एक लेक्चर को जो आपने अटेंड करा था बस। हो सकता है कोई 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे ले ले, चलेगा थोड़ा बहुत, बट फिर मैं कह रहा हूं एक बार रिवाइज करने का मतलब नहीं होता कि एक ही चीज उसको रट ली, घोट लिया, नहीं। जब सवाल करें तो याद आया, नहीं आया, नहीं आया तो थ्योरी पढ़ ले। मतलब सवालों के साथ भी जो अपन कर रहे हैं उसके साथ वो रिवीजन होना चाहिए, ये बात याद रखना। कई बार नीट वाले बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ हम थ्योरी पढ़ते रहें जिससे हम नीट में सिलेक्शन हो जाएंगे। ऐसे बोर्ड में नंबर आते हैं क्योंकि वहां पर डेफिनेशन लिखनी है। अपने को नीट में असलियत में क्या आएंगे? सवाल, और बहुत रफ्तार में वो याद आने चाहिए। मतलब थ्योरी खटाखट खटाखट सवालों से रिलेट करनी चाहिए। सर बात आप सही कह रहे हो, तो इसको शॉर्ट नोट से करिए। शॉर्ट नोट्स कैसे लिखने हैं? अगर नहीं आता है तो इस पर वीडियो देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो जो मोशन की ऐप है उस पर भी आपको दिखाई दे जाएंगे, शॉर्ट नोट्स के नाम से आपको जो है दिखाई दे जाएगा, उस पर से भी आप ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। और आपने हो सकता है हाईलाइटर से बना रखा हो, वो आपकी चॉइस है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। सबने अपनी तैयारी थ्योरी रिविजन करने की कर रखी होगी, तो उस पर पूरी बात अभी नहीं बोलते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, मैं अभी सब चीज़ों को कॉन्साइज कर रहा हूँ। चलिए भाई, 2 घंटे एनसीईआरटी। भैया ये वाला टाइम अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये भी मैं रिवीजन ही करा रहा हूं। थ्योरी पढ़कर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। अच्छा, एनसीईआरटी से सवाल आएंगे कि थ्योरी आएगी? सवाल आएंगे कि थ्योरी आएगी? सवाल आएंगे। तो पहली बात, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बोर्ड जैसा नहीं होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़कर रटनी है, पर उससे जो सवाल बने वो आपको आने चाहिए। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़कर यह सोचो कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ये सोचो कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अभी हमने बहुत क्रांतिकारी बुक बनाई है। मैं कोई बुक प्रमोट करने नहीं आया हूं, नहीं तो तुम्हें लगेगा बुक प्रमोट कर रहे हैं, बट हाँ सच्चाई है कि बहुत मेहनत करी है इसको लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो तो भी, मतलब ये नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको जो मैं कह रहा हूं करना है। इधर पेज है और उधर ही पेज पे बेस्ड सवाल हैं, और सवाल भी हमने ध्यान में रखा है कि रियलिटी में कुछ मेमोरी बेस्ड हो, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हो, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी एनसीईआरटी है। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है या आप नहीं परचेज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, उसको लेके मैं यहाँ पे बात नहीं करने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं आपको एनसीईआरटी पढ़नी ऐसी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़कर उससे बनने वाले सवालों का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी पर बेस्ड ही सवाल आएंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने आपको 3 घंटे इफेक्टिव रिवीजन कराया। कई बच्चों को 1 घंटे कम लग रहा था, 3 घंटे इफेक्टिव रिवीजन कराया, पर मैंने आपको बोला कि 2 घंटे कम से कम आपको एनसीईआरटी और 1 घंटे आपके क्लास नोट्स, हो सकता है 1.5 कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर टीचर ने जो नोट्स पढ़ाए तुरंत एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक। और एनसीईआरटी पे आने के बाद उसको एनसीईआरटी से सवाल बनाकर उसको करने आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? हाँ सर, क्योंकि असलियत में यही आपके एग्जामिनेशन में
आने वाला है। ये एनसीईआरटी बुक इस साल हमने बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत शानदार बनाई है। कैसे आप ले सकते हो, नीचे आपको लिंक पे दिखाई दे जाएगा। बट हाँ, नहीं है तो भी आपको जो मैं कह रहा हूं वो करना है। क्या सब मानते हैं एनसीईआरटी से करेंगे? कसम खाओ कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और सवालों की तरह पढ़ेंगे। कसम खाओ इस बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने से बात नहीं बनेगी। एनसीईआरटी पढ़ेंगे और सवालों को सोच सोच कर पढ़ेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 5 घंटे आपके पास बचे। कितने? 5 घंटे। 5 घंटे जो आपके पास बचे उसके लिए अभी बच रहे हैं, भी आपके पास 5 घंटे और उसके अलावा भी समय बच रहा है। ध्यान से देखो, 2 घंटे अपन ने किस में दिए थे? 2 घंटे अपन ने दिए थे थ्योरी में, पुरानी वाली थ्योरी में, ठीक। उसके बाद 3 घंटे किसको दिए थे? नए सवालों को। 5 घंटे हो गए। 5 के बाद 2 घंटे एनसीईआरटी को, 1 घंटे। 5 और 3 8, 8 और 5, हाँ बात तो हो रही है सर, सही चल रहा है सर। देखो अच्छी बात। अब क्या करें? इनमें 5 घंटे में मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है। कैसे? देखो इधर ध्यान से। 35 डेज, कितना? 35 डेज और 25 डेज। 35 डेज में आपको पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज जो आप कर चुके हो, पुराने क्वेश्चंस रिवाइज। अब सर पुराने क्वेश्चन रिवाइज कैसे करें? ध्यान से सुनना। पुराने क्वेश्चंस रिवाइज कैसे करें उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, अच्छे से सुनना। पुराने क्वेश्चंस को पूरा नहीं सॉल्व करना होता। जैसे मान लीजिए मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़े बताता हूँ। मान लीजिए इसमें था, है ना, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी पूरी है ना, बहुत सारी बुक्स है, पूरी 10 मॉड्यूल्स हैं 11th 12th को मिला के, पूरी एनसीईआरटी के हिसाब से बनाई गई है। मान लो अपन फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं कोई भी। In the given case, for a particle executing simple harmonic motion with Vx equal to half kx square, the turning point for a total energy E occurs when? अगर ये सवाल है तो क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो? ये आपने पहले कर रखा है, पढ़ा और लगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रिवीजन का मतलब ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। उस समय आपकी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी चेक नहीं करी जा रही है। रिवीजन का मतलब कि मुझे याद है या नहीं याद है, ये चेकिंग है। उस समय आपकी स्किल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड स्किल्स ऑफ कैलकुलेशन चेक नहीं करा जा रहा। उस समय उस पर समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे रिवीजन कर रहे हो, हाँ आपको कोई सवाल आप पढ़ो और याद ही नहीं आए क्या करा, इसीलिए तो रिवाइज कर रहे हैं कि जो छूट गया है उसे वापस पढ़ पाए, वो अपने को सब कुछ याद आ जाए। तो भैया क्या 5 घंटे में आप अगर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ना चाहते हो तो क्या कम से भी कम 60 सवाल 1 घंटे में होने चाहिए, सिर्फ पढ़ने और सोचना है हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ मैंने हमेशा बोला नीट वाले बच्चे के लिए 1 मिनट में 2 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए। मैं 1 घंटे में से 60 सवाल बोल रहा हूं कि आपको निर्णय लेना है कि आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो देख लो, इसलिए 60 सवाल नहीं है। 300 सवाल रोज रिवाइज करोगे, 300 सवाल रोज रिवाइज करोगे तो 35 दिन में 10,500 सवाल कर लोगे। 10,500 सवाल जो आपने कर रखे उनका रिवाइज कर लोगे बहुत आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। और सोचो 5,400 उधर कर चुके थे। इसके बाद 25 दिन क्या करेंगे इन 5 घंटों में? 25 दिन में अपन देंगे टेस्ट। क्या देंगे? टेस्ट। बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नीट की तैयारी करनी है तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो टेस्ट की तैयारी करनी है। अब सुनो, 3 घंटे का पेपर देना है। क्या इस 3 घंटे के पेपर में आपके 180 सवाल होंगे? हाँ सर 180 सवाल होंगे। 25 दिन अगर दोगे तो क्या 4,500 सवाल फिर कर लोगे? ध्यान से देखो, 10,500 और 4,500 सवालों को जोड़ेंगे तो क्या 15,000 सवाल कर चुके हो। और याद करो, क्या 5,400 वहां करे थे? क्या कुल मिला के 20,400 सवाल? अरे हाँ सर कर सकते हो, इसलिए कह रहा था 5 मिनट जो पढ़ा था उससे ज्यादा कर सकते हो। इसमें 3 घंटे पेपर देना है पूरा, रोज 25 दिन। कौन से 25 दिन आपको तय करना है। 2 घंटे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे से इंपॉर्टेंट नहीं मानते। आपकी कमी कौन बताएगा? पेपर, कि कौन सा चैप्टर याद है, कौन सा चैप्टर नहीं याद है, मेरी क्या कमियां हैं। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लो इस पे। याद रखना जो कह रहा हूं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 घंटे एनालाइज करना कि मैंने क्या गलती करी, कैसी करी, कैलकुलेशन में करी, गुस्से की वजह से करी, क्या मैं डर गया था, क्या मैं फोमो हो गया था मेरे को, क्या मैं सोचने ज्यादा लग गया था। इन सब चीजों का पता यहीं से पता पड़ेगा कि मेरी एकेडमिक कोई चैप्टर वीक था, कि मेरी स्किल्स कोई वीक थी, कि मेरा बिहेवियर में कोई गड़बड़ था, उसको यहीं से पता पड़ेगा। मुझे पता है कि वीडियो लंबा है पर चीजें सारी काम की हैं। हाँ सर ये बात आपकी समझ है। 25 दिन अपन ये करेंगे। पूरा चार्ट भी बना रखा है मैंने, जोरदार, अभी दूंगा आखिरी में। ठीक है, जिससे तुम जज कर पाओगे कि तुम सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। ठीक है भाई,
इसको आपको जो मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि अगर किसी के पास सवालों की थोड़ी बहुत कमी है, नए सवालों की, तो मोशन के ऐप पर आके भी बहुत सारी चीजें देख सकता है। पीवाईक्यूज हैं उस पर, और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट्स है, सीपीए जिसे हम कहते हैं, एग्जाम क्रैकर है, 1500 सवाल हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, और खुद के पास मटेरियल है तो करिए। ये तो अगर किसी बात नहीं है तो मैं बता रहा हूं, ऐप पर जाओ, देखो, सब कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू सारे फ्री मिलेंगे आपको, सीपीएस मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो अगर स्टडी मटेरियल की कमी है, तुम ऐसी जगह बैठे हो तो इनसे कर सकते हो, है ना, और है तो उसको भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब क्या करें, ध्यान से देखो, तो हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। लास्ट 1 आवर जो अपने को करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान से समझो। लास्ट 1 आवर में जो आपने मिस्टेक्स ढूंढी ना पीछे, ये यहां पे जो अपन एनालिसिस करी, यहां पे जो मिस्टेक्स आई, इनको ढूंढकर उन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बार बार वही कहता हूं, जीवन में वो आगे बढ़ता है जो खुद की कमियां पहचान लेता है। ये पर ये बहुत टफ है। असली समस्या ये है कि मैं समस्या ही पता नहीं होती। अब आपकी कमियां क्या एकेडमिक है, इसके हर एक पॉइंट पे आधा आधा घंटा बोला जा सकता है, मैं उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो आपकी कमी है उसको ढूंढिएगा कि आपका कोई चैप्टर वीक है, उसको देखिए। टेस्ट आप एनालिसिस नहीं करते हो, ये आपकी कमी है। शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो उसको क्या करना है सोचिए। प्रॉपर रिविजन की आपकी प्लानिंग है कि नहीं है। बैकलॉग कौन कौन से चैप्टर है, ये सब आपको ढूंढना है। ये खुद की कमियां ढूंढना है आपको, ठीक है। ऐसे स्किल्स में क्या है कि अगर मैं गलती जो कर रहा हूं, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, मैं डिले हो जाता हूं, या मैं घबरा जाता हूं, या मैं जो अभी इतनी देर बता रहा हूं मैं आपको, टाइम मैनेजमेंट ही तो है, ये मैं नहीं कर पाता हूं। स्किल्स की कमी है, टाइम मैनेज नहीं करना है, स्किल की कमी है। इसके लिए माइंडसेट लाना पड़ेगा। क्या मेरी एक्यूरेसी कम है, क्या मेरी स्पीड कम है, क्या मैं कैलकुलेशन स्पीड मेरी धीरे है, अगर आप ऐसी छोटी, क्या मेमोरी रिटेंशन मेरा धीरे है। तो बेसिकली ये सब अपने आप में स्किल्स हैं। इन सब पर आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोला जा सकता है। ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं। आपकी क्या कमी है, ढूंढिए उसको, यूट्यूब पे ढूंढिए, हमने भी वीडियो बना रखे हैं, देखिए। इन सब पे वीडियो है, नीचे आपको लिंक में दिखाई दे जाएंगे, हर एक चीज पर वीडियो, ठीक है। हर एक चीज पे नीचे वीडियो बने हुए हैं, उनको लिंक को देखिएगा, वो देख सकते हो, तुम्हें फायदा होगा पक्के से। तीसरी अपनी मिस्टेक्स क्या होती है, बिहेवियर, जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं। बिहेवियर क्या, मुझे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ध्यान से देखो। एग्जाम एंजाइटी मुझे बहुत रहती है, कैसे रिजॉल्व करें, अगेन अपने आप में एक टॉपिक है। क्या मुझे डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से हो रहा है, क्या मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा हूं, हो सकता है ओवर थिंकिंग बहुत सारे बच्चे कर रहे हो कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ा हो गया हूं बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन, क्या डिस्ट्रेस है, हाँ ये भी हो सकता है। ध्यान से देखो, तो ये बहुत सारी चीजें जो आपके में होती होगी। इसके अलावा भी बिहेवियर में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सारी हैं, मैंने कुछ लिखी है यहाँ पे। आपकी बिहेवियर की किसकी वजह से नीड से तुम दूर जा रहे हो, उससे आइडेंटिफाई करो, और उसको करने के लिए पूरा, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करो। कर सकते हो क्या, पक्का ट्राई करोगे, नहीं करोगे? इस पे रोज 1 घंटे काम करना है, इस पे रोज 1 घंटे काम करना है, ठीक है। ये क्या है, ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, नीचे डाउनलोडेबल भी मिलेगा, डाउनलोड कर लो, रूम में चिपका लो, रोज टिक लगाओ कि मैंने सारे काम करे कि नहीं करे। क्या मैंने 2 घंटे थ्योरी पढ़ी है, अच्छी बात है। क्या मैंने 3 घंटे क्वेश्चन करे, ठीक है। क्या मैंने 1 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाए, ओके। क्या मैंने 2 घंटे ये कराए, ठीक है। क्या चीज, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस। क्या मैंने 5 घंटे जो है या तो क्वेश्चंस करे पुराने वाले, या क्या मैंने ये चीजें रिवाइज कर ली है, ठीक है सर, ये बात समझ गए। और क्या 1 घंटे हमने स्किल्स पे बात करी है। ये वीकनेस, इसको मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। मैंने इसको 13 घंटे में नहीं जोड़ा है, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत वाला पॉइंट है, इसीलिए मैंने 14-15 घंटे बोला था। वो इफेक्टिव और ये थिंकिंग प्रोसेस कि मेरी क्या गड़बड़ है, मैं कैसे सुधारूं इसको, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी के लिए मेडिटेशन सॉल्यूशन हो, किसी के लिए ऐसी वाली चीज हो। तो ध्यान से देखो, 2 + 3 + 1 + 2 + 5, ये आपके कितने हो गए, 5 5 10 और 1 13। और वो एक्स्ट्रा वाला काम है जो करना बहुत जरूरी है कि नहीं? हाँ सर, उसको मैंने इसीलिए अलग रखा है। ये पूरा चार्ट है, देखो कब तक, ये पूरा चार्ट है पूरा आपका 1 मई तक। उसके बाद जाहिर सी बात है आपके 2 दिन और बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आखिरी में बताऊंगा। कैसे काम एंड कंपोज रखना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर इन 60 दिनों में जो मैंने कह दिया, पहले बताओ जो मैंने कहा पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। अगर तुम अभी वीडियो अभी तक सुन रहे हो, इसका मतलब तुम लायक बच्चे हो, इसका मतलब तुम वाकई एक्सेल करना चाहते हो। तो लिखो, हाँ सर हम इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट से पता पड़ेगा हाँ फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि आखिरी तक सब लोग थोड़ी पहुंच पाते हैं, है ना। आखिरी तक वीडियो में भी कुछ लोग पहुंच पाते हैं जिनको वाकई सीरियसनेस है कि नहीं मैं करना चाहता हूं। जो मैंने बोला है वो लॉजिकल है। पहले बताओ क्या वो पॉसिबल है? हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। 20,400 सवाल तुम कर सकते हो, तो सिलेक्शन कैसे रोक सकता है? आशा करता हूं आने वाले 60 दिन ईश्वर करे तुम्हारी सबकी तबीयत बिल्कुल शानदार रहे, तुम बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस ना लो, जो मैंने कहा है वो तुम कर पाओ। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम सभी का जो सपना है वो पूरा हो पाए। पर जाहिर सी बात है कि सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो तुम्हारे लिए काम का होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।